तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भूल जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या, हम लोग भूल जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम, या तो हम ये कह सकते हैं कि हम भूल जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान है चोरी हो गया, कोई चुरा के ले गया। माया ने क्या किया, हमारा ज्ञान चोरी कर दिया, उठा के ले गई। गुरुजी ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया गीता में, और हमारा ज्ञान क्या हुआ, चोरी। सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेट उठना चाहिए? तो चोरी हो गया, ज्ञान है ही नहीं। नहीं, आज जब मर्जी उठो। टीचर की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? चोरी हो गई। कौन सी बात, कौन सा टीचर, कौन सी आरती? चोरी। तो ज्ञान चोरी हो रहा है, फल चोरी हो रहा है, हर चीज। अब उससे बचने का तरीका क्या है? कोई सामान चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, क्या करते हो आप उसे? नहीं, अब तो चोरी हो गया। अब क्या तुम्हारा, दोबारा खरीदो, दोबारा लेकर आओ, दोबारा ले आओ ना, गुरुजी से फिर ले लो, फिर चोरी होने दो। अरे फिर खरीद लेंगे। अरे भाई, अब आ गया, उसको थोड़ा संभाल के रखो। कौन सी चीज आपकी हो चुकी है और कौन सी चीज आपकी नहीं हुई? जैसे मान लो, क्या ये मेरा दोस्त बन चुका है? मैंने उसको पकड़ लिया। तो मान लो फिजिकली मैंने इसको प्राप्त कर लिया, फिजिकली मैंने किसी का विवाह करके ले आया मैं अपने घर किसी को, तो क्या वो मेरी हो गई? जब तक मैंने उसे अपने मन से स्वीकार नहीं किया, जब से मैंने उसे बुद्धि से स्वीकार नहीं किया, जब तक मैंने उसे अहम से स्वीकार नहीं किया कि ये मेरी, हाँ भाई क्या है? मेरी है, अहम से, बुद्धि से चुन लिया कि इनका सेवा करना है, और मन से लगाव हो गया, राग हो गया। तो ज्ञान की बातें आपकी तब तक आपके पास नहीं आएंगी जब तक उसमें क्या ना लगे, मन, बुद्धि, अहम ना लगे, चित्त ना लगे। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी चीज को स्वीकार करने का और रिजेक्ट करने का। किसी भी चीज को क्या प्रोसेस है, कौन जानता है? पहला प्रोसेस आप कर रहे हो, किसी भी चीज को लेने का पहला प्रोसेस आप नहीं कर रहे। आप तो महापुरुष हो, आप तो तुरी अवस्था है आपकी। पहला प्रोसेस क्या है? प्रभु जी, आपको अपनी डायरी बनानी पड़ेगी, गोल्डन डायरी। आप ही रह गए हो बस। गोल्डन, पहला प्रोसेस लिखना है, सुनना है। हम लोग मैं सुनने और लिखने को एक ही मान रहा हूं, ठीक है? तो पहला प्रोसेस शास्त्रों में क्या कहा गया है? श्रवण, सुनना। पर मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है? श्रवण के साथ लेखन, तभी आपका सुनना होगा। पहला प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है? नित्य सेविका। क्या है दूसरा स्टेप? पहला स्टेप कर रहे हो, लिख रहे हो, क्या लग गया आपका? अभी क्या लग रहा है? मन। अब क्या लगाना है? अब कैसे लगाओगे? याद करके, वो भी मन ही है, याद करना भी मन का काम है। याद आ रही है। मन को याद आता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन के कितने काम?
थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, जिस चीज को आप महसूस करते हो और उस चीज को चाहते हो, चाहना, चाहे हेट कर रहे हो या लाइक जो भी आप कर रहे हो, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। बुद्धि कैसे लगाओगे? सची माता लिख लिया, मन में मन आ गया ना उसमें, अब उसको बुद्धि में कैसे लगाओगे? कैसे कैसे लगाओगे? घर पे जाके घर पे जाके उसको पढ़ोगे, सोचोगे। ये मैंने कर्मण्येवादी का रस्ते लिखा है। कर्तव्य कर्म करना है, अच्छा। फल कृष्ण देते हैं, अच्छा। अपने को कर्म का हेतु नहीं मानना, अच्छा। अपने कर्तव्य से भागना नहीं, अच्छा। मेरा क्या कर्तव्य है? गुरु की बात मानना, अच्छा। वैष्णव के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा। अपनी साधना करना, अच्छा। कोई गलत नहीं सोचना, मेरा कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य सोच रहा हूँ। अपने को कर्म का हेतु नहीं मानना, यानी कुछ होता है मैंने नहीं किया, नहीं, मैंने नहीं किया, भगवान ने कृपा कराया। कुछ गलत भी हो गया, नहीं, मैंने नहीं किया, मैं इस माध्यम बन गया हूँ, पर मेरे को गलत इसका दुख है। फल कृष्ण देते हैं, अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे भगवान ने नहीं दिया। जो भगवान देंगे बच्चा, भगवान ने दिया। अच्छा, नहीं हुआ, अच्छा भगवान ने नहीं दिया। कर्तव्य कर्म करना है, हाँ, कर्तव्य करना है, कर्तव्य भागना नहीं है, करना है, ठीक है, मेरे कर्तव्य। बार बार मैं इसको सोच रहा हूँ, सोचने के बाद मैंने एक निर्णय लिया। मैंने क्या लिया? जब आपने एक निर्णय ले लिया उसको करते हुए कि अब मेरे साथ जो भी होगा मैं बुरा नहीं मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कई माता जी ने बोला है, हम गंदा नहीं करने देंगे, अपने मन को दुखी नहीं होने देंगे। हमारी माता जी कई लोगों ने मुझे कहा। तो आपने एक निर्णय लिया, जब आपने एक निर्णय लिया तो आपने क्या किया? उसमें बुद्धि लगा ली। शादी करनी है, करनी है, बुद्धि लगा दी आपने। तो जब बुद्धि लगा दी तो वो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। एक्टिविटी, अभी भी बात नहीं बनेगी आपकी। अभी भी बात अभी भी बात अभी भी भाग सकती है। अभी भी गड़बड़ हो सकती है। आपने लिखा, आपने एक निर्णय लिया, आपने क्या किया? निर्णय लिया उस चीज का। अब आपको उसे करते रहना पड़ेगा कई 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 बार तक, जब तक वो आपका क्या ना बन जाए? स्वभाव ना बन जाए, जब तक वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए, जब तक वो एक्टिविटी, वो सोच, वो क्वालिटी आपका सेकंड नेचर ना बन जाए। आए समझ में? किसी भी चीज को आपको क्या करना है? करते, कब तक करते रहना है? जब तक वो आपका क्या ना बन जाए। फिर आपको करते नहीं रहना है, तो अपने आप होता, फिर तो सांस जैसे आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है, फिर नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कितने ये जो रविशंकर है और ये जो कितने सारे लोग, ये पता है यही सिखाते हैं। ये कहते हैं आप बैठे भी हुए हो ना, इनका भक्ति, इनका पूजा पाठ यही है कि आप गहरी सांस लो। हम लोग जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं ना, वो कह रहे नहीं, आपको सारी सांसें गहरी लेनी है। तो गहरी सांस लेने से मन शांत होता है, इतना सा है बस। वो उनकी आदत बन जाती है, फिर वो हमेशा उनकी आदत ही है कि उनको गहरी ही सांस लेनी है। एक और चीज होती है, जैसे जब हम नॉर्मल ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, और गहरी सांस लेंगे तो कम सांस लेंगे। ठीक है, वो भी है, तो फ्री का ही तो है इसमें। पर वो कहते हैं सांसें लिमिटेड है आपकी, वो इसी ये उसका कॉन्सेप्ट ही है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा सांसें, हाँ, कम सांस लोगे ज्यादा नहीं चलेगा, थोड़ी रोक के रखें। एनीवे आप लोग किसको समझ आ गया? बोलिए, गुरु भक्ति जी, क्या समझ आया? किसी को अपना, किसी भी चीज को, किसी भी सिद्धांत को, भौतिकता में रहेंगे तो हम उसको अपना बनाने के लिए भी मन बुद्धि अहंकार लगाएंगे, और अगर भगवान को अपना बनाना है तब भी हमें मन बुद्धि अहंकार लगाना है। मन कैसे लग रहा है? मन सुनने से, पढ़ने से, लिखने से, और अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, बस
क्या लग रहा है? ऐसे ऐसे जबरदस्ती नहीं। अच्छा लग रहा है आपको, स्वाभाविक अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मन लग रहा है। अब वो गंदा लग रहा है तो भी मन लग रहा है, गंदा लग रहा है तो भी मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भी मन लग रहा है। अच्छा लग रहा है वो पास लेके आएगा, गंदा लग रहा है दूर लेके जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको गंदा लग रहा है ना, समझो आप अब दूर जा रहे हो उससे। कोई क्रिया आपको गंदी लग रही है, आप उससे दूर चले जा रहे हो, उससे दूर जा रहे हो। और कोई एक्टिविटी क्या लग रही है? अच्छी लग रही है, आप उसके पास जा रहे हो, अपने आप जाओगे, लेके जाएगा मन। आपको कोई हीरोइन अच्छी लग रही है, पास जाओगे आप उसके, उसकी पिक्चर के पास जाओगे, उसके डांस के पास जाओगे, उसके फोटो के पास जाओगे, वो कभी शहर में आएगी वहां जाओगे, उसके घर पहुंच जाओगे। अच्छा पहुंच जाओगे उसके पास, फिर मर के उसके साथ दोस्ती हो जाएगी, उसकी फैमिली मेंबर बन जाओगे, पहुंच जाओगे आप। जहां पे भी मन लगेगा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय। बंधाय विषयासक्तम बंधाया विषयासक्ता विमुक्ता निर्विषय मृतम। मृतम। आसक्ति जिससे होगी उसके साथ आप बढ़ते जाओगे। कहाँ मन लगा? अब मन तो लग गया, चलो लग गया, अब इसको अच्छे से लगाना है, सही चीज पहचान ली, सही बुद्धि कहेगी सही है कि गलत है। कल पिया था जाके पार्टी में, मजा आ गया, बुद्धि कहेगी क्या किया। मान लो कोई पत्नी ने देखा पति किसी से बात कर रहा है पार्टी में, बहुत हंस हंस के, हाँ भाई बड़ा बात कर रहे थे, बेसिकली क्या, तुमने मन लगा रहे थे, तुम इंद्रियां लगा रहे थे। पत्नी कह रही बुद्धि ना लगाना, बुद्धि देखो यहाँ पे लगाना है। क्या समझे? वो क्या कह रही है, बेसिकली क्या कह रही है, उसको चुनना लेना। बुद्धि में क्या होता है, चुन लेते हो, मन तो तुम्हारा जा रहा है तो चुनना लेना उसको, तुमने ऑलरेडी मुझे चुना हुआ है। अरे बोल, क्या समझे? बुद्धि ना लगा, इससे मेरे को बड़ा फायदा होगा, ये वाली और बड़ी अमीर है, नौकरी भी करती है, तो बुद्धि ना लगाओ। बुद्धि जब लगाओगे निर्णय होगा उसमें। तो कोई चीज सुनी, निर्णय लिया, अब क्या करना है, जो निर्णय के बाद उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आपको अगर मन को शुद्ध शीतल पवित्र करना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा जल्दी, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, आपको सात्विकता करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। मत और कैसे करोगे आप बताओ? या तो आप पिछले पहले करके आए हो, और मान लो आप करके आए हो, आपकी बुद्धि ऑलरेडी भगवान में लगी हुई है, लेकिन आप सोते रहते हो मंगला के समय पे, तामसिक, तो फिर आपकी बुद्धि उधर खींची जाएगी। फिर तो आप उधर मन लगा रहे हो। ये तो होती है कि प्रेम की अवस्था पे जब पहुंच जाते हैं तब तो मन लग जाए, लेकिन उसमें भी शास्त्र कहता है प्रेम की अवस्था में भी साधु संग करते रहना है, अकेले नहीं रह सकते आप अकेले रहोगे आप बह जाओगे। साधु संग, साधु संग तेहोपि मुख्य अंग। प्रेम होने पे भी, साधना में तो बिना बिना साधु संग के तो साधना हो ही नहीं सकती। ये बेसिकली हमारा साधु संग है, जहाँ हम लोग भक्तों से मिलते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, है ना। तो अब इस प्रोसेस से हम हर चीज को देखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया चित्त प्रभु? ये प्रोसेस आपको अपनाना है, आप डिसाइड करोगे मेरे को लाइफ कैसी चाहिए, मुझे लाइफ कैसी चाहिए, मुझे जल्दी उठने वाली लाइफ चाहिए या मुझे 8 बजे उठने वाली। हाँ जी, मम्मी संडे है आज, आज हम सोएंगे, आज छुट्टी है। मेरी मम्मी ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, सोता है, सो जा सो जा सो जा सो जा, थक जाता है मेरा लाल। सब माए लोग लाड प्यार में बिगाड़ देती हैं बच्चों को। हाँ जी, ये मम्मी ठीक है, ये ठीक हो रही है, ये लड़के ठीक बनेंगे, एकदम महापुरुष बनेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए बनेंगे लेकिन। हफ्ते में एक दिन महापुरुष, अरे हर दिन महापुरुष, चेतना अप। तो इस प्रोसेस से हमें हर चीज को डिसाइड करना है, लिखो, मुझे डिसाइड करना है मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए
क्या क्वालिटी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको बैठ के लिखना पड़ेगा, मैं क्या मेरे अंदर क्या होना चाहिए। अभी तक आप ऐसे विचार थोड़ी करते हो, जो है सो है, जो नहीं नहीं, बस बस कोई एक चीज अच्छी लगी उसके लिए जिद कर लेते हो थोड़ा। जैसे आप किसी चीज के लिए जिद करके वो चीज बच्चे हासिल कर ही लेते हैं, जिद करके। तो ऐसे ही आप गुण हासिल कर लो। आपने नोट किया, मैं प्रतिदिन एक गुण भेजता हूँ भगवान का, देखते हो कि नहीं? एक गुण देखता हूँ ना, वो गुण आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो गुण किसको पसंद है? श्री कृष्ण। तो अगर आप भगवान को पसंद नहीं भी हो, लेकिन वो गुण आप में है, तो भगवान ऑटोमेटिकली आपको पसंद करेंगे। हम भेजते रहेंगे, पहले भेजेंगे क्या पसंद है, फिर भेजेंगे, हर दिन भेजेंगे क्या नहीं पसंद है, आपको सोचना है बस उसके बारे में। ठीक है? अब देखा था आपने, देखा था व्हाट्सएप में रोज आता है। तो इसी तरह अगर आप इस तरह से काम करोगे, तो ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर आते जाएंगे। पर मैं प्रवचन करता रहूं, लेकिन आप इसको अपने हिसाब पे ना करो, तो फिर कैसे होगा? और मेरे ख्याल से इतने बड़े तो आप हो चुके हो कि अपना कल्याण खुद करो। डिफिकल्टीज आएंगी, सबके साथ आती है। पूछो। जो मन और बुद्धि वाला आपने कहा ना, जब इनमें द्वंद होता है, कुछ चीज ऐसी होती है जो मन को पसंद है पर बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर रही है, या फिर कुछ चीज बुद्धि को पसंद है, बुद्धि कह रही है ठीक है, पर मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका जो सामंजस्य कैसे बैठे? तो अब इसमें कौन सी चीज मेरे को पसंद है, प्रिय, और कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, श्रेय? एक तो होगा ना उसमें, जो भी चीज है या तो वो मेरे को पसंद है, श्रेय, या मेरे दोस्त को पसंद है, मेरे घर पर मेरे लिए क्या चीज अच्छी है, श्रेय। तो ये पहले निर्णय लेना होगा। वो निर्णय या तो गुरुजी से होगा या तो शास्त्र से होगा। पहले ये पता कर लिया कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो फिर वो निर्णय लिया अपने बुद्धि से, हाँ अच्छी तो बहुत लग रही है, ये चीज बहुत मुझे पसंद है, लेकिन ये एक्चुअली में लॉन्ग रन में मेरे लिए सही नहीं है, चाहे वो गलत ही है, अटैचमेंट गलत है ना, अटैचमेंट गलत। तो अब क्या करेंगे बुद्धि से, फिर ले ले डिसीजन, नहीं मुझे इससे बचना है, साधना करेंगे फिर। उस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। साधना मीन्स प्रयास करेंगे। जैसे किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा पसंद है, क्या एग्जाम क्या वो, जैसे लोगों को फिल्म देखना बहुत पसंद होता है ना, बच्चों को क्रिकेट फिल्म खेलना कूदना बहुत पसंद होता है। तो वो, अब वो लोग तो इस चीज समझते नहीं, उनको तो लगता है कि सब ठीक, बढ़िया, मजा आ रहा है, आनंद चाहिए जहां से मिल जाए। लेकिन हमें सही आनंद चाहिए, हमें गलत आनंद नहीं चाहिए। ना हमें इन भोग आनंद चाहिए, इंद्रिय तृप्ति आनंद चाहिए, ना हमको ब्रह्म आनंद चाहिए, ना सात्विक, हमको तो सेवा आनंद चाहिए, है ना? वो निर्णय लेना पड़ेगा आपको कि किस तरह का मुझे आनंद चाहिए। और इसका रिवर्स, कि बुद्धि कह रही है पर मन नहीं लग रहा उसमें। ऐसा ही हमेशा होगा। बुद्धि आप ऊपर है मन से, बुद्धि मन से, बुद्धि अगर जैसे आप बोल रहे हैं यार जलेबी खाने का मन कर रहा है, अब ले लो क्या गरम गरम, लेकिन पैसे नहीं है। अभी लूंगा तो पड़ेगी। तो जोगे आप जाके लोगे क्या जलेबी? थोड़ी लोगे आप, थोड़ा माल थोड़ी खाना है आपको। हम्म? कोई लड़की देखी सुंदर, अरे इसको जाके गले लगा लेता हूँ। अरे बाप रे, इसका भाई बॉडीगार्ड यही खड़ा है। ये हीरोइन वोरोइन क्यों चलती है तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड लेके? नहीं तो वो तो सब उनको गले लगा ले, उनको चूम ले, और उनको बॉडीगार्ड होते हैं तब भी उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए तो अरे बाप रे बॉडीगार्ड है, बुद्धि खरी नहीं हुई, मार खाओगे, ऐसा होता है। लेकिन होता ही है, जैसे मन है, मन सोचता है, अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है। लेकिन यदि बुद्धि लगाते हैं तो बुद्धि मन को समझा के, क्योंकि बुद्धि ये निर्णय नहीं, करेगी अगर कि मन बुद्धि पे हावी है, मन एक्चुअली मन हावी का हो जाता है बुद्धि पे, वो अहम तब पे, होता है सब जब पे। हम संग नहीं करेंगे। जब हम संग करते रहेंगे ना, तो मन संग में रहेगा। हाँ, तो ज्ञान नहीं होना ही होगा तो चाहिए। मन हावी हो जाएगा ना। फिर बुद्धि अगर मन के अंडर में आ गई,
तो फिर मन सारे उटपटांग कार्य कर लेगा, उसमें बुद्धि का भी हेल्प मिल गया। तो इसलिए समझा। कैसे चोरी करनी है, कैसे घूस खानी है, कैसे शोषण करना है, कैसे इसको नीचे गिराना है, बुद्धि तो बताएगी कैसे करना है। तो हम लोग, तो आप लोग को ये फॉलो करना, ठीक है गॉड, हमको फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर चीज। एक्चुअली में ना 25 साल के जब तक आप नहीं होते, वो 25 साल का टाइम वो प्रैक्टिस करने का होता है। क्या होता है, सही सही चीजें चुन लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, और 25 साल के बाद का जो टाइम होता है वो ज्ञान के साथ मजे करने का टाइम होता है, आनंद उठाने का टाइम होता है। 25 के बाद का जो लाइफ होता है ना, उसमें सारी बॉडी सेंसेस सारा ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद का जो टाइम होता है, वो जो भी आपने 25 सालों में सही सही चीजें सीखी या गलत सीखी, अब उसका फल आप अगले 25 तक मजे करो, या तो भोगो, या रोग में रोगो, या परेशानी में जाओ, इसमें जाओ, ऐसे होता है। और उसके बाद का जो 25 साल होता है वो सिखाओ। 50 के बाद का जो टाइम है क्या है, अब आपने एक्सपीरियंस भी कर लिया, अब आप दूसरे लोगों को सही सिखाओ, गलत सिखाओ। और उसके बाद जब आप 75 के हो गए, हाँ का हरि बोल, अब जो आपने जैसा चीज आपने सीखा उसके हिसाब से उस योनि में जाओ। आपने जो भी ज्ञान लिया, अनुभव किया, सिखाया, पक्का हो गए ना आप, सीखा, अनुभव किया और सिखाया, तीनों उसमें, अब भगवान करे हो गया ना, जी जी, चल अब इसके हिसाब से वो जोन से योनि में जा रहा है, चल भाई। तो आपका देखो, अरे सीखा भी हरि भक्ति, अनुभव भी हरि भक्ति, सिखाया भी हरि भक्ति, तो चल हरि धाम। ऐसे होता है। समझ में आया? बहुत सिंपल है कि गलत है? लॉजिकल है, बिल्कुल। तो अब हमको श्री कृष्ण खड़े हो गए, कृष्ण कह रहे हैं भैया मैं तो दिव्य हूं, मेरे को तो अभी तुम ऐसे देख नहीं सकते, बिना प्यार, बिना प्रेम के, बिना प्रीति के मैं दिखता नहीं हूँ। माधव की प्रीति, माधव प्रीति, आपका तो नाम ही गुरु महाराज ने रख दिया, आपका तो काम ही बन गया। माधव के बिना प्रीति के, माधव के आप दर्शन नहीं कर सकते। माधव सिर्फ प्रीति से मिलेगी, और कोई रास्ता, सिर्फ प्रेम, और कोई रास्ता ही नहीं। बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं। सिर्फ माता जी, हम सब माता जी ही हैं, प्रकृति है हम सब। हाँ, आप अपने आप को हम भोक्ता समझता है, हाँ, भगवान समझता है अपने को। मैं अपने आप को नहीं समझता, मैं समझता हूँ मैं सो लूँ और मेरा बाप हो है, और कुछ नहीं। हाँ, उसके लिए ही आगे आगे। सो ये सिद्धांत हमको धीरे, अब श्री कृष्ण खड़े हो गए कि मेरे को तुम देख नहीं सकते, मेरा दिव्यता तो कोई नहीं, तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें, मुझे तो पेपर दिखता है, तो मैं पेपर के रूप में आ जाता हूँ। मुझे सुनाई देता है, तो मैं गुरु के उससे वाणी रूप में आ जाता हूँ, वाणी रूप में आ गया, पेपर रूप में आ गया। दिखता है मुझे चित्र, तो चित्र रूप में आ जाता हूँ, चलो मूर्ति रूप में आ जाता हूँ। समझ में आ रहा है? तो भगवान क्या करते हैं, हम उन तक पहुंच सके, इसलिए भगवान क्या करते हैं, अनेक अवतार लेते हैं। कली काले नाम रूपे, कृष्ण कहते हैं मैं नाम रूप से आ जाता हूँ, चलो तुम पास के, तुम्हारे मुंह में घुस जाता हूँ तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे मुंह में घुस जाता हूँ, बताओ, पर रोम रोम में चले जाऊंगा। हनुमान कहते हैं ना, मेरे रोम रोम में राम, धरती आकाश में राम, सुना है ना वो गीत, मेरे रोम रोम में, कण कण में बस भगवान। तो भगवान क्या करते हैं, कृपा हेतु माया का सहारा लेकर, माया मतलब मैटर का सहारा लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। तो इतना आ गए, और हम उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उनके दिव्य आंखें भी हमको प्राप्त हो जाएंगी, दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो जाएंगी, दिव्य सब कुछ दिव्य, फिर हम साक्षात्कार हो जाएगा। तो बस हमको सही चीज को समझ के प्रैक्टिस करना, इसीलिए लाइफ मिला हुआ है।
इसीलिए ये लाइफ हमको मिला हुआ है, ताकि हम अपने जीवन रहते रहते भगवान को प्राप्त कर लें। सबको, और सबको बराबर मिला है, ऐसे नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा। सूरज निकलता है, सबका एक एक दिन चुरा लेता है, सबका एक एक दिन कम कर देता है। सूरज आता है, सबका एक एक दिन कम करता है। आपके हमारे पूरे एरिया का, पूरे पृथ्वी का एक दिन कम कर दिया उसने, जितना भी उसका हर दिन कम कर रहा है। झाड़ू लगाते ना, गंदगी साफ करते रहते, काल समय हमारा खाता जा रहा है। बेसिकली वो यही देख रहा है। लेकिन जैसे ही आप भक्ति करते हो, आप वो चीज प्राप्त कर लेते हो, फिर आप देखोगे कि नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा मेरे पे। तो अब हमें क्या क्या सीखना है? काफी कुछ सीखना है। बहुत कुछ तो नहीं सीखना, लेकिन कुछ चीजें जरूर सीखनी है। पहली चीज जो आपको सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सीखनी है? कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। मुझे भगवान को प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है। जो भी चीज भगवान की है, देखो, अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो क्या आप उसकी पेंसिल से भी प्यार करते हो? क्या आप उसके कपड़ों से भी प्यार करते हो? क्या आप उसके कपड़ों को भी संभाल के रखते हो? नमिता माता जी, यहाँ क्या है, बाढ़ में जाए, एक अंधा है, फेंको इसको। क्या करते हो? हर चीज। जब आपको भगवान से प्यार होगा, तो आपको भगवान की हर चीज से प्यार होगा। ऑफ कोर्स उसको प्यार करने का एक तरीका है। अगर पॉटी कर दी है तो उसको साफ करेंगे भाई, है ना? खून निकल रहा है तो साफ करेंगे, नहीं खून, ये खून बड़ा बढ़िया खून, मेरे बेटे का खून। ऐसे थोड़ी। उसको प्यार करने का तरीका है। तो सिमिलरली भगवान की बनाए हुए हर चीज, कोई अजगर है, सांप है, बिच्छू है, अजगर भगवान का बच्चा मेरे सर पे अट्टा। हालांकि अगर आपकी चेतना उतनी अप है, बहुत अप चेतना है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है, तो बिच्छू भी फिर वैसे काम नहीं करेगा, अपना स्वभाव छोड़ देगा। लेकिन अभी ट्राई ना करना, कुत्ते के साथ भी मत करना। इसमें भी भगवान, मेरे में भगवान। एक दिन एक भिखारी मेरे को का अयोध्या में मिल गया था। बाबा दे दो, बाबा दे दो, बाबा दे दो। मैंने कहा यार तुम साधुओं के क्या करते हो? मैं भी साधु हूँ। साधु साधु से मांगता है क्या? पता क्या कहता है? नारायण नारायण से मांग सकता है। कहता नारायण नारायण से मांग। मैंने कहा तो नारायण परिपूर्ण है, नारायण सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। हे नारायण, तुम अपने नारायण में करो, क्यों तुम तंग कर रहे हो? तो सबका एक तरीका होता है भाई, हमें एक सदाचार में रहना पड़ेगा। तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, अगर, हाँ, पहली चीज जो हमें सीखनी है, जो अब हमें समझ में आनी चाहिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके बात समझ में आना चाहिए, कि मैं किस तरफ जा रहा है, मुझे कहाँ पहुंचना है। भगवान की तरफ। मुझे भगवान मिलने चाहिए, मेरा कोई भी काम उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये पहली चीज समझ में, लक्ष्य समझ में आने चाहिए। सबसे पहले क्या समझ आना चाहिए? जीवन का क्या लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? भगवत प्रेम प्राप्ति। प्रेम प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति। ठीक है, प्रेम प्राप्ति ही। अब मुझे एक बात बताओ, 2000 का नोट आजकल आ रहा है क्या? दिखता ही नहीं बिल्कुल। मान लो 2000 का नोट, एक आध तो होगा ही आपके पास। किसके पास है? किसी के पास नहीं है यार, तो चार लेकर आओ। 2000 का नोट है फॉर एग्जाम्पल, देखा है 2000 का नोट? पद्मावती, 2000 का नोट है आपके पास, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास 1000 का भी नोट है? क्या मैं कह सकता हूँ कि 500 का भी नोट है? क्या आपके पास 100 का नोट है? अगर आपके पास 2000 का नोट है, तो क्या आपके पास 100 है? क्या आपके पास 300 है? 800 है? सब कुछ है ना? तो अगर आपके पास भगवत प्रेम है, तो आपके पास मोक्ष है। क्या है? मोक्ष का मतलब होता है दुख, जन्म, मृत्यु। अगर आपके पास कृष्ण प्रेम है, तो आपके पास धर्म है। क्या है? धर्म मतलब स्वर्गलोक का सुख। अगर आपके पास कृष्ण प्रेम है, आपके पास अर्थ है, पैसा है।
पैसे का क्या काम है? सारी जरूरतें पूरी करना, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अगर आपके पास 2000 का नोट है, कृष्ण प्रेम है, तो आपकी इंद्रियां काम का क्या लक्ष्य होता है? काम का क्या लक्ष्य, इच्छाओं का क्या लक्ष्य होता है? इंद्रियां सुखी रहे, कि सारी इंद्रियां क्या रहेंगी? सुखी रहेंगी। सर्वात्म स्नपनम, यानी कि अगर हमारे को प्रेम मिल गया भगवान का, अगर हमारा उस तरफ हम चलने भी लगे सच में, ऐसे धोखा में नहीं, तो हमें सारी चीजें प्राप्त हो जाती ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें कृष्ण प्रेम में फिटेड है ऑलरेडी। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप भगवान की तरफ चल रहे हो तो भगवान कर क्या रहे, खाली बैठे हुए हैं बस। भगवान जैसे आप कृष्ण प्रेम की तरफ चलने लगते हो, फिर भगवान को भी मजा आने लगता है कि चलो मैं तो कुछ करूं इसके लिए। अभी तक तो ये मेरे को, फिर तो ये जो मर्जी चल रहे थे, मेरे को, मैंने देवताओं को बिठा दिया था, चल जो करता है उसको। बोलते ना, माँ क्या करती, मेड बिठा देती है। जो माएँ बिजी है, मेड मेड, चलो मेड उठाओ, मेड धुलाओ, मेड खिलाओ, हमें मतलब नहीं। लेकिन जब बच्चा हुआ करेगा, मम्मी मम्मी मम्मी, कृष्ण प्रेम, प्रभु प्रभु, तो ए मेड साइड हो जा, अभी मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। फिर मम्मी उसकी लाइफ देखेगी, क्या है, क्या क्या चाहिए, क्या, सब सारी व्यवस्था करती। ऐसे होता है। ये मम्मी के एग्जाम्पल से, भगवान ने मम्मी इसीलिए बनाई है, पापा इसीलिए बनाए हैं, हमें समझ में आए कि मम्मी और पापा कैसे काम करते हैं। असली मम्मी पापा, हरि बोल, लिखा कि नहीं इतना अच्छा पॉइंट? मम्मी पापा क्यों बनाए? ताकि तुम्हें ये थोड़ा सा समझ में आए कि मम्मी और पापा, भगवान और राधा रानी और कृष्णा, लक्ष्मी और नारायण हमारे लिए कैसे काम करते हैं। है कि नहीं? और क्या चाहिए आपको? तो जैसे ही हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति की कोशिश करेंगे, वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी एक लाइन कहते हैं, चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं ना, चैंट चैंट चैंट, चैंट चैंट, और हम लोग क्या बोलते हैं? कैंट कैंट कैंट। चैंट कैंट समझते हो? कांट नहीं, नहीं, चैंट चैंट चैंट, कांट कांट कांट, या कैंट कैंट कैंट। चैंट चैंट चैंट, कैंट कैंट कैंट। ऐसा है कि नहीं? मंगला मंगला मंगला, आप कहोगे नो, बंगला बंगला माई बंगला, हाँ बंगला है नहीं, चलो फिर भी मंगला मंगला मंगला, नो बंगला बंगला बंगला, ठीक उल्टा। समझ नहीं है ना, और क्या कहें। तो अब जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप उसको एक एक पकड़ते जाओ। पहला सिद्धांत समझ में आ गया ना आपको? क्या है? भगवत प्रेम। कैसे होगा प्रेम प्राप्त? कैसे होगा प्रेम प्राप्त? कैसे होगा? कहाँ से होगा? हृदय से, मन से। क्या होगा? ऑलरेडी है। हरि बोल। देखो, ऑलरेडी है कृष्ण प्रेम, ऑलरेडी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य, उसको बाहर से नहीं लाना कहीं, ऑलरेडी फिटेड कर दिया भगवान ने। कंपनी फिटेड है, सीएनजी फिटेड है, कंपनी फिटेड ऑलरेडी है। सारे जीवों के अंदर ऑलरेडी प्रेम फिटेड है। बट वो जो प्रेम है, उसको हमने अपनी इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से, उसको बढ़िया से मिट्टी और गंदगी और से उसको कवर कर दिया। तो ऐसी अवस्था में जब मिट्टी मिट्टी हो ही गया है, तो सीधा साफ कर लो भैया, है ना? कृष्ण प्रेम को बाहर से नहीं लेना, सिर्फ गंदगी को साफ करना है। अब सफाई के अभियान चलाओ।
सफाई अभियान कैसे होगी सफाई? जब हाँ बिल्कुल, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्य, साख्या, आत्मनिवेदन। बस इसको ठीक से करो, आपका सफाई होना शुरू। गीता सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो, दिव्य, ये सब दिव्य ग्रंथ है, ये कोई नॉर्मल ग्रंथ नहीं है, दिव्य ग्रंथ है सारे, इसलिए अच्छे लगते जाते हैं। रामायण कभी भी पढ़ो, कभी भी सुनो, भागवत तो दिव्य है, दिव्य। गीता का ज्ञान दिव्य है। स्मरण, श्रवण, सफाई करते रहो बस। अब जितना शुद्ध होता जाएगा, प्रेम निखरता जाएगा, प्रेम निखरता जाएगा। और जो प्रेम हो जाएगा, इतना अच्छा है प्रेम, इतना अच्छा है प्रेम है। एक बार बताओ, जैसे कोई फूल है, मान लो बहुत खुशबू है उसमें, पारिजात, पारिजात तो हमने देखा नहीं, बहुत खुशबू है, एक लगा दो तो पूरे रोहिणी में खुशबू आएगी। तो अब उसके पास बदबू जाएगी कैसे? बदबू की ताकत ही नहीं है कि उसकी खुशबू को पार कर सके। जैसे अंधेरा दीपक के पास जा ही नहीं सकता, कितना ही स्ट्रांग अंधेरा हो, कितने ही गुफाओं से लेकर आओ, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, दीपक की बात सत्य। तो जब कृष्ण प्रेम होगा तो दुख आ ही नहीं सकता पास। कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इसीलिए जो कृष्ण प्रेम तो बहुत बड़ी बात है जो सही साधना करने लगता है, शास्त्र कहता है जो थोड़ी सी भी साधना जिसकी ठीक हो गई है, उसके पास वो क्लेश अग्नि हो जाता है। उसका क्लेश अग्नि मतलब उसको शारीरिक मानसिक क्लेश अनुभव नहीं होंगे, उसको दूसरे लोग कष्ट में नहीं डाल सकते, उसकी कोई भी स्थिति शारीरिक मानसिक दैहिक फेहिक उसको तंग नहीं कर सकते। कब कब होगा ऐसा? पूरी तरह से कब होगा? जब वो जब भी ऐसे सोचेगा, प्रभु, वो ऐसे सोचेगा, जब आप ऐसे सोचते हुए नहीं सोचते देखो, तो आपको कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। देख रहे हो क्या? कैसे सोचेगा? बताओ बताओ बताओ, कैसे सोचेगा वो? क्या सोचेगा? प्रभु, कुछ भी हो जाए, मेरी ये साधना रुकनी नहीं चाहिए, छोड़ूंगा नहीं, हाँ कुछ भी कर लो तुम्हें छोड़ूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं, और प्रभु आपकी कृपा से रखना कि मैं छूटे ना। वो तो कृपा रखेगा ही, जब हमारे पक्का नहीं, कृपा रखेगा, परीक्षा भी रखेगा परीक्षा भी रखेगा, उसको पार करेंगे। क्या क्या हम कैसे सोचेंगे? प्रभु ये छूटे ना बस। कौन सोचता है ऐसा? कौन सोचता है? सोचते नहीं सोचते? मैं सोचता सोचो प्रभु कुछ भी करो, हमें ये सत्संग ना छूटे, ये हमें प्रभु जी का एसोसिएशन ना छूटे, गुरु जी का एसोसिएशन ना छूटे। ये जो भावना है ना, अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे भक्तों का संग ना छूटे, मेरा नाम ना छूटे, मेरी ये ना छूटे, वो ना छूटे। तो यानी आपकी क्या हो गई है? निष्ठा। क्या हो गई है? देखो, निष्ठा जब हो जाती है, जब निष्ठा अच्छी हो जाती है तो इतना भी कष्ट नहीं होता, और थोड़ी थोड़ी हो रही है तो कष्ट कम होते जा रहे हैं, और वही मजा आपको मिल रहा है जो आप कह रहे हो ना, मजा आ रहा है भक्ति में। बेसिकली ये मजा आ रहा है कि सर के ऊपर जो इतना टंटाना आपने डाल के रखा था ना अभी तक, सब हट रहा है, हट रहा है, सब हट रहा है। पैसे वाले दुखी, और जो मैं बिना पैसे वाला हूं मैं सुखी हूँ। हरि बोल। आप लोगों के तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, हो सकता है आपके नाम पे, आपकी पत्नी के नाम पे, आपके बच्चों के नाम से भी प्रॉपर्टी हो, है ना? और मैं बिना प्रॉपर्टी का मैं बहुत मजे से। क्या कारण है? कारण है कि वो लक्ष्य हमारे कृष्ण प्रेम, ये कारण। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है, आप तो मेरी मदद नहीं कर रहे, प्रभु जी प्रॉपर्टी कैसे हासिल करना है। हरि बोल। आदान प्रदान प्रभु जी, बच्चों का प्यार पता है आपको क्या होता है? कितना सुख है, दो दो बेटियां हमारी, कितना सुख प्रभु जी। यार आपका कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, आप भी ट्राई करो प्रभु जी।
अरे भाई कितने जन्मों बाद तो मौका मिलता है। एनीवे, सो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, कृष्ण प्रेम होगा तो दुख आपके पास तक आ ही नहीं सकता। और जिस दिन आपके पास निष्ठा हो गई, उस दिन आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। फिर साधना करते रहोगे, मंगला आरती करते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे, बिना अपराध के जप करते रहोगे, आज्ञा पालन करते रहोगे, निंदा नहीं करोगे। समझ में आया? सेवन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किस चीज का? किस चीज का सेवन? किस चीज का? नवदा भक्ति का सेवन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। सेवन मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो, जब हम नवदा भाई प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो निष्ठा जो है वो बढ़ती जाएगी, निष्ठा कन्वर्ट हो जाएगी। अब निष्ठा की जगह आसक्ति हो जाएगी। फिर आसक्ति, फिर साधना करते जाओगे। आसक्ति के बाद हो जाएगी भाव। क्या हो जाएगा? बस ध्यान करेंगे, ओ मन, ओ कितनी कृपा हो। फिर जब भाव हो जाएगा, जब भाव हो जाएगा ना, तो कोई इतना भी समस्या दिखेगा ना, फील ही नहीं होगा। मतलब वो तो क्लेशाग्नि में भी तो हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। ना दो दर्शन अदर्शनम अर्हताम, कोई बात नहीं। और फिर भाव बढ़ते बढ़ते जब प्रेम होता है ना, तब वो चुंबक कन्हैया को खींच के ले आता है। फिर प्रेम, और फिर जो आनंद होता है जीव को, वो वर्णन के बाहर है। इतना साधनानंद विशेषात्म शास्त्र कहता है, साधनानंद विशेषात्म भक्ति रसामत सिंधु के, तब उसको एक्सपीरियंस होता है। भगवान मिल गए उसको, प्रेमी को भगवान ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? तो क्या करना चाहिए हमें? सोच के बोलो, क्या करना चाहिए हमें? कैसे? कैसे? ठीक से। कैसे? ठीक से, ईमानदारी से हमें क्या करनी चाहिए? प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो आप धीरे 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 अंदर से वो स्टेजेस पे पहुंचते जाओगे। और गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि गीता में वो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसके हिसाब से हमको डायरेक्शन मिलती रही। गीता कह रही है कि अगर आपको भक्ति का रस नहीं मिलेगा तो नीचे का रस आप छोड़, अगर आपको मंगला आरती का स्वाद नहीं मिलेगा, आपको चैंटिंग का स्वाद नहीं मिलेगा, आपको कीर्तन का स्वाद नहीं मिलेगा, आपको प्रसाद का स्वाद नहीं मिलेगा, आपको भक्त संग का स्वाद नहीं मिलेगा, आपको भक्त स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का स्वाद नहीं मिलेगा, तो आपको नेचुरली अब कौन से स्वाद में जाओगे? नीचे वाले। फिर आप शाहरुख खान वाले उसमें जाओगे। फिर अब पिज्जा बर्गर, भौतिक वाला, भौतिक खाना पीना, सब दुकानें हैं, सब बनी पड़ी, बनती जा रही चारों तरफ। यहाँ 2-3 कैफे यहीं खुल गए है जी। मुझे तो पूरा यकीन है बगल में भी 2-3 खुल जाएंगे, ये भी भागने की तैयारी में हो जाएंगे। इधर सब भौतिक स्वाद। भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा तो नीचे का स्वाद नहीं जा सकता। अब कृष्ण ने ये बात हमको बता दी, तो हम क्या सोचेंगे? नहीं, भक्ति का भी स्वाद लेंगे और रेस्टोरेंट का भी स्वाद लेंगे, प्रसाद भी स्वाद, ये भी स्वाद। नहीं, हम धोती का भी पहनेंगे, धोती भी पहनेंगे और टाइट जींस भी पहनेंगे। हम क्या करते हैं? और क्या, हम भक्ति की वो भी देखेंगे और धुरंधर भी देखेंगे। हम हम हरे कृष्णा भी करेंगे और हम हरामजादा भी करेंगे। गाली भी देंगे। नहीं, दोनों नहीं हो सकता। जब ये बात अच्छा लगने लगेगा, ये अपने आप छूट जाए। अब सोचो कि नहीं, मैं दोनों नहीं हो। समझ में आ रहा है?
भक्ति का लेते रहोगे तो नीचे वाला अपने आप छूट जाएगा। और क्योंकि कृष्ण प्रेम इतना बड़ा है तो उसमें आपका सारा फैमिली, कुटुंब, देश, वर्ल्ड सब आ जाएगा। इस तरह गीता हमारी हेल्प करेगी। क्या सिखाया गीता ने? विषयामिनी, ऊपर का मिलेगा तो, इसलिए ऊपर को पकड़ने की कोशिश करो, नीचे से डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो नीचे से कि छूट नहीं रहा, छूट नहीं रहा, छूट नहीं रहे, स्मोकिंग नहीं छूट रही, गोलगप्पा नहीं छूट रहा, ये नहीं छूट रहा, वो नहीं छूट रहा, कमी निकालना नहीं छूट रहा, ये नहीं हो रहा हुआ है ना, कई है, आलस नहीं छूट रहा, जिम्नेजियम नहीं छूट रहा, छूट रहा है नहीं छूट रहा, जिम्नेजियम नहीं छूट रहा, छूट जाएगा भगवान छुड़ा देंगे सब। भक्ति योगा पकड़ो, भक्ति योगा पकड़ो। क्या कीर्तन में डंबल के जैसे खड़े रहते हो? कीर्तन में तुम लोग ऐसे डंबल जैसे क्यों? नाचो भाई, एरोबिक्स हो रहा है। क्यों भाई, क्यों भाई हम लोग खड़े रहते हैं ऐसे? क्यों खड़े रहते हो हम लोग? मैं जब आरती छोड़कर मैं नाचता हूँ, राधे राधे, तो समझ में आ रहा है क्यों खड़े होते हो आप लोग खंबे जैसे, डंबल जैसे, कुतुब मीनार जैसे? हाँ, क्यों खड़े रहते हो? नाचो भाई, चैतन्य महाप्रभु, अरे वाह, पैर हिलाओ, पहले पैर हिलाओ। अब लगता है प्रभु जी से भी डांस क्लास करना पड़ेगा, प्रभु जी से भी डांस क्लास करना पड़ेगा। इससे अच्छे तो अफ्रीकन है, अभी अफ्रीकन को लाऊंगा ना यहाँ पूरा हाथ ऊपर में पैर ऊपर करके नाचेंगे नाचते हैं, मैंने देखा है मायापुर में और वृंदावन में, मैंने देखा है। करो भाई, क्या कर रहा है? सब लोग खड़े जाते हैं चारों तरफ और पहले तो ऐसे घूमता रहता है, फिर ऐसे लेटता है, वो ना उनका मॉडर्न तरीका है ना, पैर ऊपर करके अरे भाई प्रभु, वहां से बाहर आके तब मारेंगे, सीधा नाचो जैसे महाप्रभु ने सिखाया है। ठीक है, तो ऊपर का रस मिलेगा तो नीचे का। श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? यस गुरु भक्ति, क्या प्रश्न है? वाणी पे टेप है क्या? नहीं, पहले इस पे विचार करो आप। ये सीमा माता जी का उन्हीं के घर जाएगी। हाँ, तो मेरे रोक शाम को वाणी को कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखो, वाणी बुरा बोल रही है, चुप नहीं रहती, तो इसको कौन सा रस देना है? ऊपर का रस आएगा तो नीचे का रस छूट जाएगा। तो वाणी का कम बोलना है, तो भगवान के बारे में बोलना शुरू करो, भगवान के बारे में बोलना शुरू करो, लोगों को भगवान के बारे में बताओ, भगवान के बारे में गाना शुरू करो, भगवान का गुणगान करना शुरू करो। करो तो, जो मैं बोल रहा हूं अभी, अब तो फॉर्म भर दिया ना, अब इसको करो। ठीक है, और जब बोलने का मन करे तो वाचो वेगम, जो गोस्वामी जी कहते हैं, थोड़ा शांत रहना। जैसे कोई कुछ बोल रहा है ना, उसके बाद ही बोलते हैं, कुछ जाके बोलने लगती हो, है ना? हाँ, तो वो धीरे धीरे आप सिद्धांत नोट कर रहे हो ना, समझ आएगा। जब कोई कुछ बोलता है ना, पहले सुनो उसे, वो क्या बोल रहा है, चुप रह के बोलो मत, सुनो, आप विचार करो उसमें क्या बोल रहा है। तो आप ढोंगी हो, फॉर एग्जाम्पल, आप ढोंगी हो, दिखावा करती हो, क्या क्या सोचोगे आप? अरे बोल, क्या करना चाहिए? मेरे को कोई बोले, मान लो, अरे ढोंगी साधु, लोगों को बुद्धू बनाता रहता है, बस खाता रहता है रात को हजार लोग बोलेंगे, और काम भी लोग बोलेंगे, वैष्णव की तो वैसी सारी दुनिया। तो क्या सोचूं मैं? कैसे सोचना चाहिए? आपको कोई ढोंगी बोल रहा है, आपको कोई आलसी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्या सोचो? हाँ यार, हूँ मैं तो ऐसी, गंदी हो, गंदी हो, भगवान कहाँ मिले मुझे?
क्यों बोल रहा है आपको आके बिना बात के? आपने तो नहीं बोला उससे, क्यों बोल रहा है आके? सच्ची बता, क्यों आके कोई बोल रहा है आपको? आपने तो नहीं बोला उसको। पीछे भगवान है उसके? भगवान ने क्या जाके बोल के जा, भगवान है, भगवान है पीछे? जब आपने उसको, उसने बोला भगवान है पीछे कि नहीं, बताओ। जाके बोलो उसको, सुना बड़ी भक्त बनती है, मैं देखता हूँ। अच्छा, भगवान ने भेजा है। तो व्यथित नहीं होना वाणी से। जब कोई आपको सुना रहा है तो वो आपके पुराने कर्मों का फल दे रहा है। आप आज सुना के नया बना रही हो। तो जो आपने उसको जवाब दिया ना उल्टा सीधा, बढ़िया तो दोगी नहीं, बुरा का बुरा ही तो दोगी। अब गंदे पानी का गंदा पानी। तो जो आपने उसको बोला ना, तो अब आपने एक दूसरे व्यक्ति को अगली बार बोलने के लिए तैयार कर दिया। बड़ी सब ऐसा होता है। चुप रहो, झुक जाओ, निकलने दो। कोई कुछ बोले ना, झुक जाओ। क्या कर रही हो मम्मी, क्या कर रही हो? नहीं बेटा, तू जो बोल रहा है ऊपर से जा रहा है। समझ में आया? ऐसे पुराना मिल रहा है, चुप होके निकलने दो। और मन में क्या, कुछ नहीं होता माता जी, अब करके देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा सहन वो 1 मिनट का चुप हो जाओ बस, हरे कृष्ण मन में बोलते रहो, निकलने कुछ नहीं होगा उससे। इससे रिलेटेड एक सवाल है कि जब हम भौतिक लोगों के बीच रहते हैं और जब हम सच बोलते हैं पर सामने वाला ऐसे नहीं होते, बहुत लोग ऐसे हैं, तो वो फिर संबंध, क्योंकि सच वो सुनना नहीं चाहता पर देखो, आपका भौतिक दुनिया में तो भौतिकता की तरह रहो भैया। भौतिक दुनिया में भौतिकता की तरह रहो। भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक ना लेके जाओ, वहां एक्टिंग करो आप। नहीं, बट स्वभाव आपका सच बोलने का बन गया है। अब आप फिल्टर नहीं लगा सकते, लेट्स से नहीं हो पा रहा, तो फिर वो नहीं, देखो, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश मोटा मोटा फॉर्मूला अपना लो कि आप किसी का बुरा ना करो, फेवरेबल रहो, धोखा ना दो। लेकिन जो उस तरह के विलियन है, समझ रहे हो, तो उनके साथ बेवकूफी ना बना ना। यू आर नॉट गेटिंग माय। नहीं, हम गेटिंग, बट आपका टेंडेंसी, एक नेचर है कि सच बोलना, चीजों को लेकर मैनिपुलेट ना करना। पर आप, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ वो डील कर रहे हैं, वो कर्म के स्वभाव में वो है, बट आपके अंदर वो टेंडेंसी दूसरी है। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो टेंडेंसी सामने आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, कितना भी कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके बॉस के बारे में लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसा? कोई भी ले सकते कोई हैं। दूसरे, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो बिना नाम लिए। अब मान लो किसी ने कोई काम करना था, वो कहानियां बना रहा है जानबूझ कि के, मेरे को नहीं करना। नहीं कहानियां बना रहा है पता है, ओके, और आपने कहा कि भी ये मतलब आपने सच बोल दिया, मतलब आपने जो भी है, क्या ठीक है, सच बोलते हैं? कुछ भी कि आपने मिस्टेक की है, मतलब लोगों में स्वीकार भाव नहीं होता। सच का मतलब क्या होता है कि आप वो एक रियलिटी बता रहे हो, पर वो स्वीकार नहीं करते, वो फिर कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। क्योंकि उनकी लाइफ है मैनिपुलेशन से चलती है, मान लो चीजों को छुपाने से, करने से, बट आप चीजें सामने रख देते हो, पर वो कन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। लोग उसमें अब खराब मान लेते हैं, हाँ, वही वो वही बुरा। तो अब करेक्ट। क्या कर सकते हैं इसमें? मटेरियल वर्ल्ड तो ऐसे ही है। मैं बोलूं कुछ एक मिनट, मटेरियल वर्ल्ड ऐसे ही है। तो फंस जाता है ना बंदा, सच बोलने वाला फंस नहीं, गया। नहीं फंसा ना वो नहीं फंसा ना। आपको पता है ना ये ऐसे ही है। आपने उनको स्वीकार नहीं किया अभी अंदर से, आपने ये स्वीकार किया है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत न्याय पे चलने वाले लोग हैं, ये सच्चाई पे काम करने वाले लोग। तो आपने ये फॉर्मूला बना रखा है। हाँ, आप जब ये फॉर्मूला बना लोगे कि नहीं ये तो ऐसे ही है, मतलब ये भौतिक लोग है ना, तो ये तो ऐसे गलती ही करेंगे, तो आप ऑलरेडी तैयार हो। तो फिर सच बोलना छूट जाएगा। नहीं, सच बोलना नहीं छूटेगा, आप अफेक्टेड होना छोड़ जाओगे। आपको अफेक्ट नहीं करेगा। यू आर प्रिपेयर्ड। जैसे मान लो कोई व्यक्ति लेट आता है, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल। हमारी कई भक्त हैं, इनको मैं बुलाता रहता हूँ, मंगला आरती आओ, ये आओ, वो आओ, सेवा करो। जैसे हमारे जो रहते हैं, हमारे 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 सिस्टम में रहते हैं जो, ठीक है ना, तो मैं इनको बुलाता हूँ, आओ प्रोग्राम में आओ, इवेंट में आओ, इसमें आओ, उसमें आओ। तो ये लोग कभी आते, कभी नहीं आते, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में ही नहीं आते ये लोग। तो मेरे को तो बहुत तकलीफ होती थी कि यार तुम रह भी रहे हो, खा भी रहे हो, कुर्ते भी पहन रहे हो, स्वेटर जैकेट भी ले रहे हो, ये भी रहे हो, और तुम इंपॉर्टेंट इवेंट्स में तुम गायब हो। मुझे तो बहुत दिक्कत होती थी।
फिर मैंने शास्त्र पढ़ के समझ लिया, अनपेक्षा शुचि दर्शा उदासीन, कोई अपेक्षा नहीं। मैंने स्वीकार ही कर लिया कि भैया ये तो भगवान की तरह, जैसे भगवान नहीं होते हुए भी है तो ये होते हुए भी नहीं है। भगवान नहीं होते हुए भी है और जो लोग है वो होते हुए भी नहीं है। अपेक्षा छोड़ दी मैंने उनको स्वीकार कर लिया वो जैसे हैं। अब मटेरियल वर्ल्ड में ना ये जो लेक्चर्स देते हैं ना, ये लोग ये बात कहते हैं इस बात को, एक्सेप्ट इट। तो इसका गहरा मतलब यही होता है कि हमें अब हमने स्वीकार कर लिया इनको और हमें इनसे कोई अपेक्षा, तो जो सारे दुख वो ले जाते हैं हमारे, कोई दुख नहीं देता क्योंकि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि वो वैसा ही है। दिक्कत क्या है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने सत्यवादी मान लिया, मैं झूठा आदमी हूं, मैं तो बोल रहा हूँ मैं झूठा हूँ। तुमने मुझे सत्यवादी बोल के तुम अपना दुख क्यों बढ़ा लिया? तुम एक बार मान लो ना मैं झूठा आदमी हूँ, फिर देखो एकदम शांति है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपने मान रखा है कि ये मेरी बहू, मेरा बेटा मेरा सम्मान करेंगे, मान अपेक्षा कर, अब मारेगा कराते हम तेरे को प्यार। प्यार जब नहीं है वहां तो हम प्यार लगा रहे हो। ये तो सिर्फ कर्तव्य है, ये तो केवल ड्यूटी है। जैसे सैनिक पहाड़ों में लड़ाई में कर्तव्य कर रहा है, मार खा रहा है, ठंड सह रहा है, परेशानी सह रहा है, सहो साधना करो, निकल जाओ बाहर से, दुख नहीं देंगे आपको। अपेक्षा नहीं छोड़ी ना आपने, क्या करो। हमारी बड़ी मैया हमेशा रोती रहती है, हर दिन का रोना है, हर दिन का, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। तो बढ़ाओ ना पेशेंस, भक्ति करके पाओगे ना उससे पेशेंस। भक्ति करोगे ना तो यही तो बल आ रहा है भक्ति का, और क्या बल है। भक्ति का बल है ना। अरे साधुओं के पास क्या बल है? भक्ति का बल यानी भगवान का बल है। अब भगवान का बल ले लो। युधिष्ठिर जैसा पत्नी की साड़ी खींची जा रही है, अर्जुन अर्जुन एक बार मारेगा सारे के सारे मर जाएंगे, एक बार। अर्जुन बैठा हुआ है वहां पे और उसकी पत्नी की साड़ी खींची जा रही है। सोचो, धैर्य सोच सकते हो क्या होता है। परीक्षा दे रहे तो उनको पता है कन्हैया है, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब भाई ने कहा चुप बैठो तो भाई इधर चुप बैठे। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, बाहर वालों के लिए कॉन्ट्रडिक्शन। सामर्थ्य है लेकिन भाई की आज्ञा नहीं काट रहे, चुप बैठे। भीम भीम पूरा महल उखाड़ के फेंक दे, चुप। कन्हैया है ना, हिदायत चल रही है। तो भगवान का बल लेकर आओ, आएगा, आ रहा है आपके पास। ठीक है, आज ही से मन को बोल, ये जो बेटा है प्रभु आप ही का है, मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, बहू से कुछ नहीं चाहिए, फिर पोती से भी कुछ नहीं चाहिए। जो मेरी ड्यूटीज है, मेरा इससे कर्तव्य है, मैं वो करूंगी। मुझे कुछ कहा गया कि मम्मी तुम यहाँ रुक जाओ, उसको संभाल लो, हाँ मैं करूँ। फिर ये ना बोला मेरे को सत्संग में जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को, फिर वही सत्संग है आपका। और सत्संग एक हाथ में गोदी में, एक हाथ में हरे कृष्णा, तू भी सुन 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 सुन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समझ में आया? ठीक हो जाओगे। भगवान देखेगा कि अच्छा ये गुरु भक्ति की भक्ति ठीक है, वो सब ठीक कर देगा। हरे कृष्णा। ऑलराइट, यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न आया है। प्रश्न है कि संप्रदाय अलग अलग होते हैं, शास्त्र तो एक ही हैं, तो क्या उनको समझने का तरीका भी संप्रदाय बेस्ड होता है या ग्रंथों की मान्यता? हाँ, ये ऐसा है कि शास्त्रों में सारी चीजें, समझ में आया प्रश्न? वेद भागवत तो एक ही है, तो अलग अलग संप्रदाय हैं नहीं, लेकिन अलग अलग संप्रदाय में उस ईश्वर की ही आराधना है। अब जैसे 4 प्रमुख संप्रदाय में कृष्ण और विष्णु की और राम की ही आराधना है। श्री संप्रदाय में, श्री संप्रदाय भी 2 हैं। एक में राम की आराधना मुख्य है, जो बनारस रामानंदी जी का है। एक रामानंदाचार्य जी का साउथ इंडिया तथा विष्णु लक्ष्मी नारायण की आराधना प्रमुख है। जो बाकी बाकी संप्रदाय है उसमें भी हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण की आराधना प्रमुख है, किसी में सिर्फ राधा जी की आराधना प्रमुख है, किसी में दूसरी, मतलब भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। तो वो निष्ठा के ऊपर होता है और उसमें कोई रस का भेद है। कोई जैसे कोई एक मान लो कोई एक स्त्री है,
कोई उसको प्यार करता है कि ये मेरी बहन। जैसे कृष्ण को सुभद्रा भी प्यार कर रही है, उसके प्यार में कोई कमी थोड़ी है। उनको देवकी भी प्यार कर रही है, यशोदा भी प्यार कर रही है, उनको रुक्मिणी भी प्रेम कर रही है, से ललिता विशाखा राधा भी प्रेम कर रही है, उसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनके बच्चे भी प्रेम कर रहे हैं, और सुदामा और सखा भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, अर्जुन भी प्रेम कर रहे हैं, उनके जो सेवक हैं रक्तक चित्रक वो भी प्रेम कर रहे हैं, उनसे हम लोग भी प्रेम कर रहे हैं। तो हम सब तो एक श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, लेकिन सबके प्रेम का भाव अलग है। तो अलग अलग भावों के कारण ही भगवान के रूप रंग सेवा भिन्न भिन्न दिखती है, ये बात है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने संप्रदाय में फोकस करना है। हमें हम लोग को पहले अपना प्रेम प्राप्त कर लो। साधना ये नहीं कि उधर सुन रहे हो, वो गुरु जी, वो प्रभु जी, वो महाराज जी, वो अच्छा गा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे ही करते रहोगे फिर आप। पहले एक तरफ लग के शिक्षाओं को अच्छे से समझ के सिद्धांतों को समझ के मन बुद्धि इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में प्रेम प्राप्त कर लो, उसके बाद नहीं तो कंपैरिजन होता रहता है। हरे कृष्ण, आए समझ में? ऑल राइट, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरी हरी ओ।